गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। आगे की कथा। भगवान ने विदुर जी से कहा कि आप ही तीर्थ यात्रा करो, यहाँ मत रहना। तो विदुर जी अब तीर्थ यात्रा के लिए भगवान की बात मान करके चलना शुरू करते हैं। उससे पहले उनके पास धनुष था। धनुष तो उन्होंने कहा धनुष को मैं रख दूं, कहाँ रखूं? बोले भीतर तो जाना नहीं है, दरवाजे पर रख देता हूं। अगर धनुष लेके जाऊंगा तो कहीं ये न समझे कि मैं पांडवों की तरफ चला गया। मैं किसी की तरफ नहीं जाऊंगा और भगवान के कहने के अनुसार तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो यादुर्बानयाना स निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजाभया तीर्थ पदा पदानी। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, धनुष को द्वार पर रख करके और चुपचाप ही वहां से गतव्यथो चले गए। उनके मान सम्मान में ठेस पहुंची, उससे आहत होकर के जा रहे हैं। और देखो एक बात हम बता दें, हर एक घर में कोई ना कोई चलाने वाला है जो धर्म कार्य में रत है। उसका उस घर से अनादर अगर हो गया और वो दुखी होकर के घर से निकल गया तो घर का नाश अवश्य है। हर घर को चलाने वाला कोई ना कोई जो धर्म विचारक है, धर्म पर चलने वाला है, भगवान को मानने वाला है, भगवान का भजन करने वाला है, अच्छी बात कहने वाला है, सबको अच्छे मार्ग दर्शाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का अनादर ना हो जाए। यहाँ से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए। जब विदुर जी गए तो स निर्गता कौरव पुण्य लब्धा। अब वो जा रहे हैं वहां से निकल के, तो समझो कौरवों का पुण्य लेकर के चले गए। गजावया तीर्थ पदा पदानी, यानी हस्तिनापुर से तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और कौरवों का पुण्य लेकर के चले गए। इसी तरह से जब विभीषण को लात मारी, विभीषण ने बहुत समझाया, राम तो कालों के काल हैं, भैया मान जाओ। और देखो राम से बैर मान लो। आपने देखा नहीं, राम का एक दूत ये लंका को जला करके राख कर गया। जिनके दूत में इतनी सामर्थ्य है तो उनमें कितनी सामर्थ्य होगी। इसलिए अपने नाश को बचाओ। और यही बात विदुर जी ने कही, लेकिन वहां विदुर जी को भी तिरस्कार मिला और विभीषण को भी तिरस्कार मिला। अस कहे कीने से चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12-12। रावण ने विभीषण को लात मारी, विभीषण ने फिर भी बार बार पांव को छुआ, भैया मान जाओ। भगवान शंकर कहते उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत
सो करें भलाई बुराई, मंद करत सो करें भलाई। और मंद जो होते हैं, मंद बुद्धि जो होते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका भलाई ही चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो हमेशा हितकारी हो, भलाई चाहता हो, और उसका अपमान करना ही उसका बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। शारीरिक विनाश होगा, आर्थिक विनाश होगा, दैहिक विनाश होगा, ऐश्वर्य विनाश होगा। और वहां क्या हुआ? जब चरण नहीं माने रावण विभीषण की, तो अस कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब जबहि। विभीषण चल दिए वहां से निकल करके, और उसी समय सब लंकावासी आयुहीन हो गए। और इधर भी स कौरव पुण्य लब्धा, स निर्गता कौरव पुण्य लब्धा। इधर भी विदुर जी जा रहे हैं अब निकल के हस्तिनापुर से, तो कौरवों का पुण्य लेकर के जा रहे हैं। और जिसके पास पुण्य नहीं होता उसका नाश निश्चित है। हमें पुण्य ही बचाते हैं हमारे, और पाप कर्म हमें डुबाते हैं। और जो पुण्य चले जाते हैं हमारे से दुष्कर्मों के कारण, तो वही आयुहीन भये सब जबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब जबहि। और रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण ने जब विभीषण को त्याग दिया ना, भयो विभव बिन तबहि अभागा। जब विभीषण लंका से निकल आए, तब सबके सब आयुहीन हो गए, और वैभव से भयो विभव बिन तबहि अभागा। अभागा अभागा जो रावण था, वो वैभव से रहित हो गया। इससे हमें समझ क्या आती है? जब रावण ने विभीषण जैसे संत को त्याग दिया और उसकी बात नहीं मानी, और जहां तक पद प्रहार भी किया, तो कहां तक सहन होता है? फिर विभीषण कह करके चले, अस कहि चला विभीषण जबहि, मैं जा रहा हूं अब, और आयुहीन भये सब जबहि, आयु से हीन हो गए। और उधर भी जब विदुर जी हस्तिनापुर से जाते हैं, गजा वयात तीर्थ पदानी, तीर्थ पदा पदानी, तीर्थ पद यात्रा करते हैं तीर्थों की हस्तिनापुर से, तो स निर्गता कौरव पुण्य लब्धा। ठीक जैसी विभीषण जी जाने से सब आयुहीन हो गए, उनका वैभव बिना वैभव के हो गया, उसी तरह से हस्तिनापुर भी इसी तरह से आयुहीन हो गए सब, और वैभव से हीन हो गए सब। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण सकल की हानि, कर कल्याण अखिल की हानि। जहां साधु स्वभाव जो होता है जिस घर में, यहां से हमें कुछ शिक्षा ले लेनी चाहिए अपने जीवन में। घर में जो धार्मिक व्यक्ति है, कोई ना कोई हर एक घर में जिसके पुण्य प्रताप से घर चल रहा है, उसकी अवज्ञा न कर देना। वो आहत होकर के चला जाता है, तो फिर सब आयुहीन भये सब जबहि,
साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। सारे कल्याण जो हुए पुण्य हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और उसी तरह से सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा। अब कौरवों का पुण्य ही नहीं रहा तो अब क्या होगा। और पुण्य ही हमें यहाँ पर चलाते हैं, पाप हमेशा हमें नीचे गिराते हैं, दुख देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कहीं किसी संत का अवज्ञा न हो जाए। संत का, जो हमारे घर में संत देखो, घर में ही कोई ना कोई संत स्वभाव है, अच्छे विचार वाला है, अच्छे आहार विचार वाला है, उसकी अवज्ञा मत करो। नहीं तो घर जो बंधा हुआ है उसी के अभाव में घर बिखर जाते हैं। अच्छे विचार जब रहते हैं घर में तभी हम एक साथ प्रेम से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। और जब अच्छे विचारों वाले के हम विचार, उसके अच्छे विचार नहीं सहन कर पाते और अपने को, उसको, अच्छे विचार वाले को अपने बुरे विचारों में ढालना चाहते हैं, तो वो ढलेगा तो नहीं लेकिन उस जगह को त्याग देगा। और जब त्यागेगा तब आयुहीन भय सब जबहि, सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा। दोनों बातें ऐसे ही हैं। तो लंका में भी कोई नहीं बचा और कौरवों में भी कोई नहीं बचा। उधर विभीषण जब त्यागा तो सबकी पुण्य लेकर के चले आए, और इधर विदुर जी को जब त्यागा, जब छोड़ करके चले गए तो सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा। तो हमेशा यही ध्यान रखें, हमारे घर में कोई अच्छे विचार वाला है, संत स्वभाव का है, उसका सदा आदर करें, उसको सदा सुख सुविधा का दें, उसका कभी निरादर न करें। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब गए विदुर जी जाते हैं, फिर कहाँ कहाँ यात्रा करते हुए लौट करके आते हैं। उद्धव जी उन्हें मिलते हैं। अब उद्धव जी और दोनों मिलेंगे, तब क्या चर्चा करते हैं आगे के भाग में आप सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम।